हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए बेहतर हो और आज की शाम आपके लिए खुशनुमा हो। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, किसके अंदर किस बात का दुख है ये भी हर किसी को पता नहीं होता। लेकिन हम अपनी बातें ज़िंदगी में सबसे बताए तो नहीं जा सकते ना। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी किसी को नहीं पता होता। ज़िंदगी सब जीते हैं और सब अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। ज़िंदगी में टेंशन हो ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन आजकल के दौर में किसी के अंदर सुकून कहाँ है। इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मन की सुकून और मन की शांति बहुत ही किस्मत वाले लोग ही पाते हैं। पैसा है तो मन में सुकून नहीं, दौलत है, शोहरत है, खुशियाँ हैं, लेकिन सबके साथ खुशियाँ और सुकून इन दोनों का आपस में कभी तालमेल बैठता ही नहीं है। अच्छा, हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव ज़रूर लाएगी, और उम्मीद है कि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर साबित होगी। एक फैक्ट्री के मालिक के बहुत बड़े बिजनेस कारोबार थे और वो वहाँ का बहुत बड़ा सेठ था। एक दिन वो अपने केबिन में बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई, ऐसी बेचैनी जैसे उसे घबराहट हो रही है। उसका दम घुटने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने डॉक्टर को बुलाया और दवाइयाँ भी ली, गोलियाँ खाई, लेकिन फिर भी मन की शांति उसे मिली ही नहीं। उसे नहीं पता कि किस बात की बेचैनी उसे खाई जा रही थी। वो अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके चुपचाप घर चला गया। घर गया तो कमरे में बैठ के टीवी खोली, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। वो सोचा कि चलो शाम का टाइम है, मैं बाहर कहीं घूम के आता हूँ। इस इरादे से उसने अपने कमरे से बाहर निकल के वॉक करने के लिए गार्डन में गया। शाम के टाइम थी और वो धीरे धीरे बागीचे में वॉक कर रहा था। वॉक करते करते घर से काफ़ी दूर निकल गया। दिमाग में उसके बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। बहुत सारी बातें सोचते हुए वो सुबह सुबह सोच दौड़ेगा, ये बात भी उसके दिमाग में आया। लेकिन फिर भी जब वो थक गया तो एक बेंच पे जाके बैठा। बेंच पे जब ही वो बैठा ही था कि उसका एक पैर का चप्पल एक कुत्ता लेके भाग गया। अब वो अपनी दूसरी चप्पल को अपने हाथ में पकड़े हुए उस कुत्ते के पीछे भागा। था तो अमीर इंसान, आखिर करे भी तो कैसे। लेकिन शाम का वक्त था और कोई वहाँ पे शायद उसका जान पहचान था नहीं, इसलिए वो दूसरी चप्पल को अपने हाथ में लेके उस कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि कुत्ता एक झोपड़ी के पास दूसरे वाले चप्पल को उसके रख के वो वहाँ से भाग गया। मालिक थोड़ा रुक के अब हाँफने लगा था कि चलो फिलहाल चप्पल तो मिली। अभी वो अपने दूसरे चप्पल के पास पहुँचा नहीं था कि उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। करीब से देखा तो उसे महसूस हुआ कि शायद झोपड़ी के अंदर कोई औरत रो रही है। वो थोड़ा सा सहम गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बात है। शाम का वक्त था। वो झोपड़ी के अंदर झांक के देखा तो सच में एक औरत एक बच्ची के पास लेट के रो रही थी। वो सहम गया, लेकिन फिर भी लोग उसे गलत न समझ लें, ये सब उसके मन में ख्याल आया और वो बिना कोई बातचीत किए वहाँ से दोनों चप्पल पहन के आगे बढ़ चला। कुछ दूर आगे गया तो ख्याल आया क्यों ना मैं उसे पूछ लूँ आखिर बात क्या है, क्यों रो रही है वो। सेठ मुड़ के आया और झोपड़ी के अंदर जाके बैठ गया। वो औरत बिल्कुल सहम सी गई कि ये क्या है। तो उसने बोला, घबराओ नहीं बहन जी, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है। उस औरत ने बताया कि ये मेरी 7 साल की बच्ची है जो काफ़ी बीमार है। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झाड़ू पोछने का काम करती हूँ और बस यही बात है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला, तुम किसी से पैसे क्यों नहीं मांग लेती, किसी से मदद मांग लो और जाके इलाज करवा लो। वो बोली, मैंने मदद मांग के देखी लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। तो उसने बोला कि तुम रोने से तो हल नहीं निकलता ना, रोने से समस्या का हल नहीं निकलता, तुम्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसने बोला कि सुबह यहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। मैंने उनसे बोला, महात्मा जी मेरी बच्ची बीमार है, मुझे कुछ पैसों का बंदोबस्त करना होगा। महात्मा जी बोले कि परमात्मा सबकी सुनता है, तुम झोपड़ी के बाहर सुबह शाम चद्दर फैला के बैठ जाया करो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा।
उस आदमी ने सोचा कि क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे भला कभी किसी की मदद होती है। फिलहाल उसके मन में दया की भावना उत्पन्न हुई। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और उसकी लड़की को एडमिट करवाया। इलाज में करीब 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। उसने बिल दे दिया, उसकी बच्ची ठीक हो गई और वो चुपचाप बच्ची ठीक होते ही उसकी माँ उसे बहुत सारा धन्यवाद और उसके पैरों पे गिर के रोने लगी। उसने बोला, ऐसा ना करो, ये मेरा धर्म था, ये मैंने बस कर दिया ऐसे ही, कोई बात नहीं, जाओ। उसकी बच्ची भी ठीक है, बहुत सारा उसने भी धन्यवाद बोला। और उस गरीब की बच्ची उस अंकल सेठ को गले लगा के वो भी रोने लगी। दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, ऐसे जैसे ज़िंदगी में उनके एक नया सवेरा हो गया हो। दोनों घर चली गई। सेठ के सर की दर्द तो ख़त्म हो गई थी, उसके मन की घबराहट भी चली गई थी। लेकिन फिर भी वो ऑफिस में बैठे काफ़ी देर से बात सोच रहा था कि क्या यही परमात्मा है। मैं तो भगवान पे कभी यकीन नहीं करता, लेकिन क्या ईश्वर ऐसे ही होते हैं? अगर ऐसे होते हैं तो मेरे मन में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ? मुझे उसकी मदद करने की इच्छा कैसे जग गई? मैं उसकी झोपड़ी की तरफ खिंचा हुआ कैसे चला गया? अगर ईश्वर ऐसा ही है तो मैंने उसे कभी उसका नाम, जात, धर्म ऐसा पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा? न तो कभी मेरे दिमाग में ये बात, न तो इसका जरा सा भी ख्याल आया। अगर ऐसा ही है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि परमात्मा ऐसा ही होता है। उसे बात यकीन हो गई थी और उसे बात भी समझ आ गई कि कर्म करने के साथ साथ योगदान देना भी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। उसे इस बात की अनुभूति हो रही थी कि इतना सुकून उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला था, जितना कि उसे तब सुकून की अनुभूति हो रही थी। उसने पहले भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन इस बारी का सुकून कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।